प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि संक्षारण क्या होता है। इस लेक्चर में हम संक्षारण से सुरक्षा करेंगे। तो संक्षारण से सुरक्षा करने कुछ सामान्य और घरेलू विधियां हैं। पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसी हैं जो हम उद्योगों स्तर पर करते हैं। यशोद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की परत, पतली परत चढ़ाने की विधि यशोद लेपन कहलाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशोद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि जस्ते की जो परत चढ़ाई है लोहे की वस्तु पर या किसी दूसरी वस्तु पर, वह लोहे के साथ मिलकर के मिश्र धातु बना लेती है और मिश्र धातु बनने पर एक सुरक्षित परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो जस्ते की परत नष्ट होने के बाद भी हमारी जो वस्तु है वो जंग से सुरक्षित रहती है। धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है, यानी कि 2-3 धातुओं को मिला करके हम एक धातु बना दें, उसको मिश्र धातु या मिश्रातु कहा जाता है। इस विधि में हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर आसानी से सुगमतापूर्वक खींच जाता है। लेकिन यदि हमें इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है, लगभग 0.05%, तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम की जो मिलाकर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाकर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, यानी कि पहले उसको गलाया जाता है। तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत ठंडा करके प्राप्त की जाती है हमारी मिश्र धातु। उदाहरण के लिए सोना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन यह बहुत नरम होता है, इसलिए शुद्ध सोने के गहने नहीं बनाए जाते। इसे कठोर करने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को, यानी कि कोई भी धातु पारद है ना, इसमें हमने पारा है, उसमें दूसरी धातु मिला रखी है, तो उस धातु के मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। यानी कि एक धातु हमारी पारा होनी चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसकी मिश्रातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु पीतल या ताम्र यानी कि तांबा एवं टिन की बनी होती है। एक बार दोबारा देखते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, एक बार पुनः देखिए। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसके मिश्रातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु पीतल तथा तांबा एवं टिन को मिश्रातु कांसा विद्युत के चालक हैं। देखिए, उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल तथा तांबे एवं टिन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन तांबा जो है इतना सुचालक है कि इसका प्रयोग विद्युत के तार बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए, हमने जब तांबे की मिश्र धातु बना दी तो क्या हो गया? वह कुचालक बन गई, है ना बेटा। लेकिन प्योर तांबा क्या होता है? सुचालक होता है। शीशा एवं टिन जो है इनकी मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है।
सीसा और टिन, लेड और टिन जो है इनकी मिश्र धातु का नाम है सोल्डर और इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बातें देखते हैं बेटा, बीच में रह गई थी। देखिए हमारे जो प्राचीन भारतीय है एक संस्कृति है, यानी कि हमारा एक बहुत बड़ा गौरव है हम दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने, लोहे का काम करने वालों ने दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से बचाने के लिए लोहे के एक विधि बनाई। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कई बार कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यानी कि यह जंग नहीं लगता इसको 1600 साल से। देख लीजिए जो का त्यों खड़ा हुआ है ये। तो यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन किलोग्राम है। ठीक है, तो ये था हमारे भारत में लौह औद्योगिकी का, धात्विकी का एक चमत्कार, यानी कि इतने वर्षों पूर्व भी भारत में इतनी अच्छी धात्विकी विकसित थी। तो बेटा आज हमारा लेसन ख़त्म होता है, इसे क्वेश्चन आपको लिखवा दिए हैं। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में।